डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, बिजनेस लोग किस तरह करें, आमदनियाँ कम हैं, खाने को नहीं मिल रहा, आप हमें ये कह रहे हैं कि नौकरियाँ छोड़ें और ये काम करें, आप कैसे स्टार्ट करते हैं इन चीज़ों को? जी शौक साहब, बड़ा क्या दिलचस्प बात है। इस सिलसिले में मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि मैंने जब प्राइवेट जॉब से के बाद बिज़नेस की तरफ स्विच किया, तो वो भी एक कहानी है कि क्योंकि मैंने इब्तदाई तौर पर 2-3 साल एक सख्त मेहनत की और ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि मार्केट में सेलेबल नहीं थी उनको सेल किया, तो एक मार्केट में मेरा नाम जो है वो गूंजने लगा। तो एक सेठ साहब जो है कराची से आए और वो मुझे कहने लगे कि आप मेरे साथ जो है वो जॉब करें। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं तो मल्टीनेशनल में हूँ, मैं क्यों जॉब करूँ आपके साथ। तो आखिर में उन्होंने 2-3 दिन बाद फिर वो कहने लगे मैं आपको अब एक ऑप्शन देता हूँ कि आप मेरे साथ बिज़नेस करें। मैंने कहा जी मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि मैं बिज़नेस करूँ। तो वो कहने लगे नहीं, पैसों की फ़िक्र ना करें, माल मैं आपको दूंगा, आप माल बेचोगे, उसके बाद जो पैसे बचेंगे अपना प्रॉफिट रख लेना, मेरा मुझे वापस कर देना। तो इस तरीके से मैंने बिज़नेस शुरू किया। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आप मेहनत करने का आपके अंदर जज्बा है ना, आपका नाम खुद ब खुद जो है ना मार्केट में ऊपर जाता है। और जब हमारा नाम जाता है तो कई लोग जो है वो उसमें सामने आ जाते हैं जिनको ज़रूरत होती है ऐसे मेहनती लोगों की, कि वो कहते हैं आप आएँ हमारे साथ, आप बिज़नेस ज्वाइन करें। तो इस तरीके से जो आपने ये मैं आपको मिसाल दूँगा इंडिया की। इंडिया में देखें जो लाइफ स्टॉक फार्मिंग है और ख़ास तौर पर ये जो डेयरी का बिज़नेस है वो बहुत अच्छा बिज़नेस है और पाकिस्तान की निस्बत उसमें प्रॉफिटेबिलिटी भी ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने कम्युनिटी सिस्टम से शुरू किया हुआ है। एक गांव की पूरी एक कम्युनिटी वो बनाते हैं जिसमें वो दूध भी इकट्ठा करते हैं और बेचते भी खुद ही हैं, उनकी कमेटी बेचती है और वो उसके रेट भी खुद तय करती है और वो प्रॉफिट भी तकसीम करती है, वो जानवरों की सेहत का ख्याल भी खुद करती है। तो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप बहुत से हाथ मिल के जब काम करते हैं तो वो काम बहुत अच्छी तरीके से अंजाम पाता है। जिस तरह अमल इंडिया में है, आपका मिसाल वो दे रहे हैं, पाकिस्तान में कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है या कभी कायम हुई हो? हल्ला प्रोजेक्ट आया था। असल है पाकिस्तान में यह है कि हम अगर चुदराहट सिस्टम से निकलेंगे ना जी, तो फिर हम ये कर सकेंगे। हमारे गांव में सबसे बड़ा मसला है कि हर बंदा अपने आप को चौधरी समझता है और वो किसी दूसरे को कुछ हक देने को तैयार नहीं होता। इसमें जो कम्युनिटी सिस्टम में ये होता है कि हर एक को मिलजुल के चलना होता है और उसके हिसाब से जो है ना वो अपने आप को आगे बढ़ाना होता है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि हमारे जो देहात हैं, अब उसमें चूँकि जो लैंड होल्डिंग है बहुत कम होती जा रही है। पहले बड़ी बड़ी लैंड होल्डिंग थी लेकिन अब वो लैंड होल्डिंग जो है कम हो गई है। तो उसका तरीका अब यही है कि जो स्मॉल होल्डिंग वाले हैं वो ग्रुप बनाएं, अपने 5 बंदों का, 10 बंदों का, 20 बंदों का ग्रुप बनाएं, अपनी कम्युनिटी बनाएं और उसके तरीके से आगे बढ़ें। यानी वो दूध का रेट भी खुद तय करें, अपने जानवरों की सेहत का भी ख्याल भी करें। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना ये हो सकती हैं, कोई ऐसी अनहोनी वाली बात नहीं है। डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि आप समाजी खिदमत भी सर अंजाम देते हैं, कौन कौन सा शोबा आपने मुंतखब किया हुआ है सोशल कॉर्पोरेट सेक्टर? जी शौक साहब, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि कुदरत ने मुझे मौका दिया कि जब मुझे कुछ सहूलत महसूस हुई अपने माशी तौर पर, तो मैंने कहा कि मुझे अब अपने उस फील्ड में जाना चाहिए जिसमें मेरा ज़हन जो है ना वो लगा खाता है। और वो ये है कि आप इंसानियत की खिदमत के लिए काम करें, लोगों की फलाह के लिए काम करें। अपने लिए तो हर एक करता ही करता है, लेकिन यह है कि दूसरों के लिए काम करना ये ऐन इबादत है, बल्कि ऐन इस्लाम है। तो फिर मैंने जो है ना वो अलखिदमत फाउंडेशन को देखा कि अलखिदमत फाउंडेशन एक बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बिला तफरीक मज़हब, नस्ल और इलाके के लोगों की खिदमत कर रही है। तो मैंने उन्हें ज्वाइन किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त डायरेक्टर हूँ आर्फन केयर प्रोग्राम का पूरे सेंट्रल पंजाब का, जिसमें तकरीबन 4000 बच्चे जो हैं हमारे पास इनरोल हैं, जिनको हम मंथली ग्रांट देते हैं उनकी एजुकेशन के लिए। इसी तरीके से मैं यहाँ पर एक मुजाहिद अस्पताल है अलखिदमत फाउंडेशन का, उसमें डायरेक्टर डायग्नोस्टिक हूँ, ये भी मैं वॉलंटरीली जॉब करता हूँ। एक अलखिदमत अनवर नज़ीर अस्पताल है जिसका मैं सेक्रेटरी मैनेजमेंट कमेटी हूँ। तो ये मेरी मतलब है कि वॉलंटरीली मेरी खिदमत हैं जो कि मैं इसमें अंजाम देता हूँ। तो उससे ये मेरी एक सेटिस्फेक्शन है कि मैंने इंसानियत के लिए, लोगों के लिए, मुल्क के लिए कुछ किया है। तो इसलिए जब भी कोई फ़र्द एक मकाम हासिल कर ले तो उसे चाहिए कि वो इस मकाम को इस्तेमाल करे दूसरों की फलाह व बहबूद के लिए। वो यानी माशरे को कुछ हासिल करे, कुछ लौटाए, वापस करे माशरे को। माशरे ने आपको इतना कुछ दिया जिससे आप पढ़े बड़े हैं, तो बाद में हमारा ये हक बनता है कि हम माशरे को वापस करें। तो इसका एक जहन है, इस जहन से मैंने ये तमाम काम। डॉक्टर साहब आते हैं, आपका पसंदीदा रंग कौन सा है? हाँ शौक साहब, लगता है मुझे रेड कलर ही जो आपने पहना हुआ है, लेकिन यह है कि रेड कलर में एक अट्रैक्शन तो है जी, और ये शहादत का रंग भी है। ये लाल स्टूडियो का रंग तो लाल ही है ना जी हम। हाँ, ये स्टूडियो भी लाल स्टूडियो है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हुए आप माशाल्लाह शायर रहे हैं, दानश्वर रहे हैं, कभी ज़िंदगी में मोहब्बत हुई है आपको? देखें, मोहब्बत के बगैर तो ज़िंदगी जो है ना वो अधूरी है।
तो ज़िंदगी में मोहब्बत तो करनी चाहिए। हर चीज़ से मोहब्बत जो है होगी जा सकती है। लोग मोहब्बत का एक पैरामीटर लेते हैं, लेकिन मोहब्बत तो हर चीज़ में है। फूलों से मोहब्बत भी हो सकती है, जानवरों से ही मोहब्बत हो सकती है, अपने मुल्क से मोहब्बत हो सकती है, वालिदैन से मोहब्बत है, अपने दीन से मोहब्बत है। यानी मोहब्बतें के तो बहुत सारे इजहार के पहलू हैं। तो ये ज़रूर मोहब्बतें भी होती हैं और चलती रहती हैं मोहब्बतें माशाल्लाह। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, हम आपके बातों से बहुत मुस्तफ़ीद हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मेहरबानी जनाब, थैंक यू।